हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार आपको सब्जेक्ट केमिस्ट्री सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे इसमें आपको आता है मेथेन, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं एकल बंध द्वारा, इसलिए इसको बोलेंगे मेथेन। दूसरा उदाहरण है एथेन, 2 कार्बन है, इसके साथ में 6 हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं मेथेन और इसको बोलते हैं एथेन। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के उत्पन्न क्या होते हैं। वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन भी उत्पन्न कहलाते हैं। जैसे आपका है इसमें मेथेन CH4, इसमें क्या करें आप एक Cl को ऐड कर दीजिए और एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो बन जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। इसके बाद एक Cl और आप ऐड कर दीजिए, हाइड्रोजन निकाल देंगे, बन जाएगा CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। इसके बाद अगला जो होगा इसमें आप फिर Cl ऐड कर दीजिए, H को निकाल दीजिए, बन जाएगा CnCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन। इसके बाद एक स्टेप और दिखा देंगे जिससे बनता है आपका CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। उसके बाद आप पढ़ेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न। इसमें हाइलोएल्केन उदाहरण है आपका RX। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। X क्या है? हाइड्रोजन समूह है। हाइड्रोजन में आपका आता है FClBrI। सेकेंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, जिसको हम बोलते हैं हाइलो एरीन या एल्किल हैलाइड। इसमें आपको उदाहरण आता है C6H5X या RX। R यहां पर क्या होगा? एरिल होगा आपका बेंजीन रिंग, और X FClBrI। इसमें आपका आता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। उसके बाद हाइलो एल्केन के बारे में समझेंगे। हाइलो एल्केन, हाइलो मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन ग्रुप, FClBrI। L का मतलब हो गया, L का मतलब कार्बन, N मतलब एकल बंध, इसको बोलेंगे हाइलो एल्केन। जिसमें हाइड्रोजन ग्रुप हो, कार्बन हो और एकल बंध हो, उसको बोलेंगे हाइलो एल्केन। उसके बाद दूसरा इसमें हाइलो एरीन। हाइलो मतलब हो गया हाइड्रोजन समूह, एरीन का मतलब हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में यदि F अटैच है उसको बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, Cl अटैच है ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और Br अटैच है ब्रोमोबेंजीन, I अटैच है तो आयोडोबेंजीन। इसके बाद बच्चों होता है हाइलो एल्केन का वर्गीकरण। हाइलो एल्केन का वर्गीकरण पहला है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनो हाइलो एल्केन और दूसरा है डाई हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन का मतलब है एक एल्किल समूह से एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, जैसे CH3Cl मेथिल क्लोराइड। दूसरा है C2H5Cl एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन। डाई हाइलो एल्केन में आता है उदाहरण CH2Cl2, इसमें एक कार्बन से 2 Cl जुड़े होंगे। उसके बाद C2H4Cl2, इसमें 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन जुड़े होंगे और 2 Cl जुड़े होंगे। डाई हाइलो एल्केन का आप देखेंगे यहाँ पर 2 कार्बन CH2, इस कार्बन से एक Cl जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक Cl जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग कार्बन से पास कार्बन पर 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बिसिनल डाइहैलाइड। बिसिनल डाइहैलाइड। एक Cl पहले वाले कार्बन से, एक Cl दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलेंगे बिसिनल डाइहैलाइड। दूसरी तरफ एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड। हाँ, आगे देखें बच्चों, सेकेंड जो है वो है C सिंगल बॉन्ड X हाइड्रोजन बंध की प्रकृति के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला देखें आप, एक कार्बन है,
उससे एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 4 इसमें एकल बंध है, यहाँ भी 4 एकल बंध होंगे, यहाँ भी 4 एकल बंध होंगे। यहाँ पर आप देखें तो एक कार्बन है, उससे एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस Cl से ये जो Cl है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे आप प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड या 1 डिग्री कार्बन। उसके बाद दूसरा देखें, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं द्वितीयक या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। उसके बाद तीसरा आप देखें, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 CH3 अटैच हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब यहां पर देखें आप, कार्बन पर कौन सा संकरण है? sp3। जो बच्चे इसको 11 में ना समझे हो वो एक बार फिर समझ लें कि जहां पर 4 सिग्मा होता है वहां पर sp3 संकरण बनता है, जहां पर 3 सिग्मा होता है वहां sp2, जहां पर 2 सिग्मा होता है वहां sp संकरण होता है। यहां देखिए आप 1 2 3 4 एकल बंध हैं, जिसके कारण यहां पर संकरण होगा sp3। यहां भी होगा 1 2 3 4 एकल बंध है, तो यहां भी होगा sp3 संकरण। यहां भी देखें एक कार्बन से 1 2 3 4 एकल बंध हैं, यहां भी sp3 संकरण बनेगा। उसके बाद नोट में देखें, जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और दूसरे वाले में Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसको बोलेंगे 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा देखिए आप, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 3 CH3 जुड़े हुए हैं, जिसको बोलेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड। उसके बाद दूसरा देखें sp2 संकरण। यहां पर क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड X, उदाहरण से देखें विनाइलिक हैलाइड है, इसमें CH सिंगल बॉन्ड Cl, जो Cl जुड़ा हुआ है यहां पर इस हाइड्रोजन को आप एकल बंध द्वारा ऊपर दिखा सकते हैं। यहां पर 1 2 3 जो है सिग्मा बॉन्ड है, जिसके कारण इस पर sp2 संकरण होता है। उसके बाद किस वाले में देखें, एरिल क्लोराइड, जिसका दूसरा नाम है क्लोरोबेंजीन। इस वाले में देखें तो यहां पर एक सिग्मा बनेगा, यहां पर एक सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा और एक पाई। यहां भी क्या है? 1 2 3 सिग्मा के लिए क्या होगा? sp2 संकरण। उसके बाद लास्ट वाला देखें, C सिंगल बॉन्ड X, इसमें कुछ खास नहीं है, बस H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Cl। Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां पर एक सिग्मा और 2 पाई। यहां पर कौन संकरण होगा? एक सिग्मा, ये हो गया आपका sp संकरण। उसके बाद नोट में ये बताया गया, अब Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से एक CH3 जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फिर दूसरा देखिए आप, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन एल्किल हैलाइड या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तीसरा देखें, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 अलग अलग CH3 समूह से जुड़ा हुआ है, जिसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड। धन्यवाद बच्चों। कल के लेक्चर में आप देखेंगे कैसे हेलोएल्केन का निर्माण करते हैं। धन्यवाद बच्चों।